अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। आगे वक्त आ रहा है, इसमें सारी कौम को मिल के इसके अंदर शिरकत करनी पड़ेगी। छोटी दुकान है, ये जो कंस्ट्रक्शन, जो लो रिस्क एरियाज हैं, खोलने पड़ेंगे, क्योंकि ये डेफिनेटली अब लॉकडाउन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम इतने ज़्यादा लोगों तक पहुंच ही नहीं सकते जो लोग मुतासर। पाकिस्तानी कौम हर मुश्किल घड़ी में साबित कदम। मुल्क की सबसे बड़ी टेलीथॉन, अंदरून और बरून मुल्क से पाकिस्तानियों की भरपूर शिरकत। मुसीबत में घिरे पाकिस्तानी भाइयों के लिए एहतियात के मुंह खोल दिए। कोरोना रिलीफ फंड में 55 करोड़ रुपए के एहतियात जमा। वज़ीर आज़म इमरान खान की भी टेलीथॉन में शिरकत। कहा अब स्मार्ट लॉकडाउन करना पड़ेगा। लॉकडाउन की वजह से लोगों की जमा पूंजी खत्म हो रही है। डर है कहीं छोटे कारोबार खत्म ही ना हो जाएं। कच्ची आबादियों में बहुत बुरे हालात हैं। शुरू दिन से लॉकडाउन के खिलाफ था। अमेरिकी सदर से बात हुई, वो भी परेशान है। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान को वेंटिलेटर्स देने की पेशकश की है। हुकूमत कोरोना वायरस का अकेले मुकाबला नहीं कर सकती, कौम को साथ देना होगा। वजीर आजम इमरान खान की एक बार फिर एहतियात बरतने की अपील। कहा आने वाले वक्त में पूरी कौम को मुशक्कत करना पड़ेगी। हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पैकेज दिया। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चल पड़ी तो 40 सनतें चल पड़ेंगी। बिजली की कीमत नीचे आएगी तो महंगाई कम होगी। एहसास प्रोग्राम के तहत ज्यादा पैसा सिंध में गया। वजीर आजम मजीद बोले, माह रमजान में लोगों को घर पर इबादत करनी चाहिए। खिलाफ वर्जी हुई तो मसाजिद बंद कर देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वफाकी वज़रा और मशीरान भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म को दाखिली और खारिजी महाजों पर दरपेश चैलेंजेस और कोरोना असरात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा मुल्क की सलामती, खुद मुख्तारी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वज़ीर आज़म ने ISI की खिदमत और कुर्बानियों को सराहा। सारी कौम दो नफल पड़े अपने अपने घरों में, और सब अल्लाह के सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे। कोरोना आसमानी आफत है, हम इससे लड़ नहीं सकते। हमने अपने रब को आजिज़ी के साथ मनाना है। नामवर मुबल्लिग और आलिम दीन मौलाना तारिक जमील का एहसास टेलीथॉन में इजहार ख्याल। कहा कौम झूठ, बदबयानती और बेहयाई छोड़ दे। अल्लाह ताला ने छोटे से वायरस से दुनिया को हिला कर रख दिया। हमें अल्लाह ताला के सामने झुकना है ताकि वो हम पर अपना फजल करे। यकम रमज़ान की रात पूरी कौम 2 नफल पढ़कर दुआ करे। गुरबा को घरों में जाकर ज़कात दी जाए। मौलाना तारिक जमील ने आखिर में गिड़गिड़ा कर दुआ भी करवाई। सबसे बड़ी टेलीथॉन में खेलों और शोबिज से वाबस्ता शख्सियात की भी शिरकत। जावेद मियादाद, वकार यूनिस, बुशरा अंसारी, गुलकार अली जफर समेत नामवर शख्सियात शरीक हुई। अदाकारा बुशरा अंसारी कहती हैं कोरोना वायरस कोई मजाक नहीं, बहुत मोहलिक बीमारी है। लोग एहतियात करें और घरों में रहें। कोरोना के वार तेज, 24 घंटे में मजीद 4 जिंदगियां चली गईं। जाँ बहक अफराद की तादाद 228 हो गई। एक दिन में 302 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की कुल तादाद 10,815 हो गई। पंजाब में 4,590, सिंध में 3,671, खैबर पख्तूनख्वा में 1,453 और बलूचिस्तान में 552 मरीज। इस्लामाबाद में मरीजों की तादाद 204, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 290 और आज़ाद कश्मीर में 55 हैं। 2,337 मरीज मुकम्मल सेहतयाब भी हो चुके। सिंध में मजीद 298 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए। वज़ीर आला सिंध की तस्दीक। वीडियो पैगाम में कहा कोरोना के आज मजीद 4 मरीज चल बसे, जिसके बाद सूबे में अमवात की तादाद 73 हो गई। कोरोना मुतासरीन में से 202 केसेस कराची में हैं। मुराद अली शाह ने बताया कराची यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेबॉर्ट्री ने काम शुरू कर दिया है। लैब कोरोना वायरस के रोजाना 800 टेस्ट करेगी।
पीपल्स पार्टी झूठे नारों और जज्बाती सियासत करके सिंध के अवाम का हक मार रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल की तनकीद। कहा, हकीकत यह है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती पीपल्स पार्टी है। अवाम थर से बदीन तक की हालत जार नहीं भूले। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का रद्द अमल। कहा, शहबाज गिल साहब, आपकी हुकूमत कोरोना जैसी वबा में कशकोल लेकर घूम रही है। PTI के नाअहलों के अलावा दुनिया सिंध हुकूमत की मोतरफ है। पंजाब ने स्मार्ट लॉकडाउन की हिमायत कर दी। कौमी राबता कमेटी के इजलास में पंजाब अपनी ताजवीज़ पेश करेगा। उधर पंजाब हुकूमत के आला सतही इजलास में सूबे के तमाम कमिश्नर्स की मज़ीद 1 हफ्ते लॉकडाउन बढ़ाने की तजवीज़। सूबाई हुकूमत ने कमिश्नर से माह रमज़ान में कारोबार खोलने के लिए ताजवीज़ मांग ली। वज़ीर सनत पंजाब असलम इकबाल ने कहा कि कोशिश है स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाया जाए। ज़ख़ीरा अंदोज़ों से कोई रियायत नहीं होगी। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने मुल्क भर में सख्त लॉकडाउन का मुतालबा कर दिया। PMA के सदर डॉक्टर अशरफ निज़ामी और डॉक्टर अफजल की मीडिया से गुफ्तगू। खबरदार किया, अगले 2-3 हफ्ते बहुत अहम है। अगर बर वक्त इंतजाम ना किए तो अमरीका और इटली जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। ये भी बोले, लोगों को खौफजदा नहीं करना चाहते। कोरोना वायरस के केस हज़ारों में नहीं लाखों में हैं। हुकूमत अपने फैसलों पर नजरसानी करे और ताजर सब्र करें। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन जारी। सिंध में मजीद 86 सनतों को जुज़वी तौर पर कारोबार करने की इजाज़त। कराची में SOPs की खिलाफ वर्जी। 2 सुपर स्टोर्स को सील। दूसरी जानिब पंजाब, KP और बलूचिस्तान में भी कारोबारी मराकज़ बंद। अशियाए खुरनोश की दुकानें मामूल के मुताबिक खुली। लाहौर में ट्रैफिक मामूल से ज्यादा। आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन में मजीद 4 हफ्तों की तौसी। कराची में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार ताजिर जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। गिरफ्तार ताजिरों को जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में पेश किया गया। पुलिस हुकाम की जानिब से जिस्मानी रिमांड, जबकि मुल्जिमान के वकला ने जमानत की इस्तदा की। अदालत ने दोनों फरीकों की दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए ताजी रहनुमा समेत 6 ताजिरों को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मुलाकात। पंजाब में कोरोना वायरस की सूरत हाल और लॉकडाउन पर इक़दामात पर बातचीत। सनतों में हिफाजती तदाबीर को यकीनी बनाने के हवाले से इक़दामात का जायज़ा। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के तदारुक और माह रमज़ान के हवाले से मुख्तलिफ इक़दामात पर भी तबादला ख्याल। उधर वज़ीर आला पंजाब से सेनेटर सरफराज बुगटी की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म की हिकमत अमली आटा और चीनी के डाके में नजर आई। आटा और चीनी स्कैंडल के असल जिम्मेदार वज़ीर आज़म इमरान खान और उस्मान बुज़दार हैं। शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के CEC इजलास में गुफ्तगू। कहा, तहकीकाती कमीशन, FIA और NAB की इंक्वायरी असल किरदारों को बचाने के लिए है। नून लीग आटा चीनी डकैती के असल किरदार और हक़ाइक़ बेनकाब करेगी। लॉकडाउन से पाकिस्तानी मुईशत को मनफी असरात का सामना। मूडीज ने मजमूई कौमी पैदावार में -5% तक कमी का इम्कान जाहिर कर दिया। 2021 में मुआशी शरह नमू 2% तक रहने का इम्कान। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में 425 बेसिस पॉइंट्स कमी करने की तारीफ। कहा, ज़राअत, तामीरात और टेक्सटाइल के शोबे खोलने से मकामी तलब में बतदरीज रिकवरी आएगी। एहसास कैश प्रोग्राम के जरिए 14 रोज में 57 लाख से ज्यादा खानदानों को रकम तकसीम की जा चुकी है। चेयरपर्सन एहसास प्रोग्राम डॉक्टर सानिया निश्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत एहसास पोर्टल के जरिए राशन तकसीम नहीं करेगी। जिन्हें राशन चाहिए वो पोर्टल में दरख्वास्त देंगे।
खलीजी मुमालिक में पाकिस्तानियों की मुश्किलात का इदराक है। तेल मार्केट में मंदी की वजह से पाकिस्तानियों के बेरोजगार होने का खदशा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान, कहा हर हफ्ते 6 से 7 हज़ार पाकिस्तानी शहरियों को वतन वापस ला सकेंगे। उधर तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी की प्रेस ब्रीफिंग, कहा भारत कोरोना की आड़ में मकबूजा कश्मीर और भारत के मुसलमानों को निशाना बना रहा है। भारतीय इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। कश्मीर तस्लीम शुदा मुतनाज़े इलाका है। पाकिस्तान की मेज़बानी में सार्क वुज़रा सेहत की वीडियो कॉन्फ्रेंस, वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने सदारत की। सार्क ममालिक की जानिब से पाकिस्तानी इक़दाम की तारीफ और कोरोना वायरस के खिलाफ ताउन पर इत्तेफाक। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने कहा कि पाकिस्तान स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली पर काम कर रहा है। वबा से मुकाबला करने के लिए इलाकाई ताउन निहायत अहम है। कोरोना वायरस के बाद पाकिस्तान रेलवे को शदीद माली बहरान का सामना। ट्रेनों की बंदिश से 5 अरब 26 करोड़ का झटका। एक माह में होने वाले नुकसान का तखमीना 4 अरब 76 करोड़ रुपए लगाया गया है। ज़राए के मुताबिक ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तली से पाकिस्तान रेलवे को यौमिया 15.5 करोड़ का नुकसान हो रहा है। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने चीन से अपनी हसास लेबॉर्ट्रीज के मुआयने की इजाज़त देने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी सदर ने इमिग्रेशन की आर्जी मुअत्तली के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं नया ऑर्डर गैर कानूनी तौर पर अमरीका आने वालों का रास्ता रोकेगा। इमिग्रेशन पर आर्जी मुअत्तली में तरमीम या तौसी भी हो सकती है। व्हाइट हाउस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान से टेलीफोनिक राबता हुआ है। पाकिस्तान को ज़रूरत के मुताबिक हिफाजती सामान फ्रांस, इटली, स्पेन को भी वेंटिलेटर्स दे रहे हैं। मुल्क में रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। पहला रोजा 25 अप्रैल बरोज हफ्ते को होगा। कराची में रुईते हिलाल कमेटी के इजलास के बाद चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा किसी भी इलाके से शहादत मौसूल नहीं हुई। दूसरी जानिब वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी पहले ही यकुम रमजान हफ्ते को होने का बता चुके। वज़ीर आज़म पूरी कौमी क़यादत को एक पेश पर लाने के लिए किरदार अदा करें। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का मशवरा, कहा हुकूमत जब भी फंड्स कायम करती है उसका बाद में कुछ पता नहीं चलता। कोरोना वायरस को आए 4 महीने हो गए, हुकूमत ने बड़ा वक्त ज़ाया किया। अब तक 25% मुतासरीन को भी इमदाद नहीं पहुँचाई। पंजाब की ऑल पार्टीज पार्लिमानी कमेटी का जेलों के कैदियों का कोरोना टेस्ट यकीनी बनाने का मुतालबा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। एलामिया के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही ने कहा, करंटीना सेंटर्स के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को PPE हिफाजती किट्स हर हाल में मुहैया की जाएँ। जेलों में तमाम कैदियों के टेस्ट के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुसाबकती कमीशन की चेयरपर्सन विद्या खलील को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने चेयरपर्सन मुसाबकती कमीशन और 2 मेंबरान की बहाली के सिंगल बेंच के फैसले को कलअदम करार दे दिया। मुसाबकती कमीशन के 2 मेंबरान को भी फौरी ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। इस आज़म के साथ वबा को हराना है। घरों में रहें, महफूज रहें, अपना और घर वालों का ख्याल रखें। लॉकडाउन में अपना वक्त कैसे गुजार रहे हैं, फ़ोन उठाइए, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाइए। 0324295188 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #StayHome के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात।
ITU ने पाकिस्तान को 4th जनरेशन रेगुलेटर का दर्जा दे दिया। PTA के मुताबिक पाकिस्तान 4G का दर्जा हासिल करने वाला जनूबी एशिया का पहला मुल्क बन गया। पाकिस्तान ने रेगुलेटरी मैंडेट में 22 में से 19 नंबर लिए। GIRO 193 ममालिक की तरफ से फराहम करदा आला क्वालिटी डेटा पर मुश्तमिल है। सबसे पहले अहम खबर यह है कि रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि पहला रोजा 25 अप्रैल बरोज हफ्ते को होगा। बाकायदा मुख्तलिफ शहादतें मौसूल होने के बाद यह फैसला किया गया। कहीं से शहादत मौसूल ना होने के बाद बाज़ाब्ता ऐलान करके बताया गया है कि रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि पहला रोजा 25 अप्रैल बरोज हफ्ते को होगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। पेशावर समेत पाकिस्तान के किसी भी मकाम से रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आने की कोई काबिल कबूल शहादत मौसूल नहीं हुई। यकुम रमज़ानुल मुबारक 1441 हिजरी 25 अप्रैल बरोज़ हफ्ता को होगी। पाकिस्तानी कौम हर मुश्किल घड़ी में साबित कदम। एहसास टेलीथॉन में पाकिस्तानियों की भरपूर शिरकत, चंद घंटों में 55 करोड़ जमा हो गए। वज़ीर-ए-आज़म की भी शिरकत, कहा अब स्मार्ट लॉकडाउन करना पड़ेगा। लॉकडाउन की वजह से लोगों की जमा पूंजी खत्म हो रही है, डर है कहीं छोटे कारोबार खत्म ही ना हो जाएं। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये कहा गया कि अब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन की वजह से लोगों की जमा पूंजी खत्म हो रही है। कोरोना रिलीफ फंड के लिए बड़ी एहसास टेलीथॉन। हमें जो मुश्किल वक्त आएगा और वो आएगा मिडल ऑफ मई से एंड ऑफ मई तक। वजीर आजम हाउस में तकरीब वजीर आजम इमरान खान भी शरीक हुए, जिसमें पाकिस्तानियों ने दिल खोल कर हिस्सा लिया। चंद घंटे में 55 करोड़ रुपए जमा हो गए। वजीर आजम इमरान खान ने सवालात के जवाब दिए और स्मार्ट लॉकडाउन का इशारा दे दिया। स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये है कि अब हमें खोलनी पड़ेंगी चीज़ें लोगों के लिए। जो छोटी दुकान है, ये जो कंस्ट्रक्शन, जो लो रिस्क एरियाज हैं, ये खोलने पड़ेंगे, क्योंकि ये इंडेफिनिटली अब लॉकडाउन हो ही नहीं सकता। वजीर आजम इमरान खान ने माह रमजान में लोगों से घरों में इबादत की अपील की। अगर ये वायलेशन हुई और हमें ये पता चला कि लोगों के निकलने की वजह से और मस्जिदों में नहीं अगर उन्होंने डिसिप्लिन किया और ये फैला, तो फिर हम बंद कर देंगे। वजीर आजम इमरान खान बोले, इन्हें खौफ है कि छोटा कारोबार कहीं मुकम्मल खत्म ना हो जाए। तो ये जो लोन्स का सिस्टम है, कर्जों के, ये सूद के बगैर कर्जे, ये हम अभी इसके लिए पूरा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। ये स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री बदकिस्मती से ज़्यादा रजिस्टर्ड ही नहीं है। वजीर आजम ने मजीद कहा कि इनकी कोशिश है कि शरह सूद और कम हो जाए। एहसास प्रोग्राम में कोई सियासी मदाखलत नहीं। टेलीथॉन में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, एहसास प्रोग्राम से सबसे ज्यादा पैसा सिंध में दिया गया। टाइगर फोर्स को सियासत ज़दा करने की कोशिश की जा रही है। टेलीथॉन में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया कि एहसास प्रोग्राम में कोई सियासी मदाखलत नहीं है। मजीद कहा, एहसास प्रोग्राम से सबसे ज्यादा पैसा सिंध में दिया गया। अब इसमें खतरा है। खतरा क्या है? उनको अगर साथ लिया है तो मेरी डोनेशन ही ड्रॉप ना हो जाए। कोरोना वायरस के हवाले से होने वाली एहसास टेलीथॉन में वजीर आजम इमरान खान ने दबे लफ्जों में सिंध हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। एकदम सिंध गवर्नमेंट ने फैसला किया कि वो बिल्कुल ही वो लॉकडाउन करने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल लोगों को कर्फ्यू टाइप सिचुएशन। उनको देख के, क्योंकि मीडिया में पजीराई मिली, 18th अमेंडमेंट के पास सूबों के पास इख्तियारात हैं, वो उन्होंने अपने फैसले करने हैं। पंजाब ने भी फॉलो किया, केपी ने भी फॉलो किया बलूचिस्तान में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एहसास प्रोग्राम को मुल्की तारीख का शफाफ तरीन प्रोग्राम करार दिया और साथ ही मौजूदा सूरत हाल में मईशत की बहाली के लिए इक़दामात से आगाह किया कि वो इकॉनमी को उठाने के लिए पूरा हर मुल्क
कोशिश कर रहा है कि लोगों के लिए इंसेंटिव्स दे, बिजनेसेस के लिए। तो हमने पूरी तरह करना है। फैटफ एक तो ये अजाब बना हुआ है, वो नो क्वेश्चन आस्क के रास्ते में ये पड़ा हुआ है, क्योंकि वो टेरर फाइनेंसिंग की वजह से इतना वो रिस्ट्रिक्शंस हमारे पर डाली हुई। वजीर आजम इमरान खान ने इस बात का भी गिला किया कि टाइगर फोर्स को सियासत ज़दा करने की कोशिश की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।